नमस्कार दोस्तों मैं पंडित कृष्ण कुमार शुक्ला सर्व कल्याण ज्योतिष के YouTube चैनल से आपका स्वागत करता हूं। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं वो नवमास कुंडली के महत्व के संबंध में है। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में महर्षि पराशर ने नवमास कुंडली का बहुत अधिक महत्व दिया है। जितना लगन कुंडली का महत्व है उतना ही नवमास कुंडली का महत्व है। लगन कुंडली अगर पेड़ है तो नवमास कुंडली उस पेड़ का फल है। लगन कुंडली अगर घर का बाहरी दृश्य है तो नवमास कुंडली उस घर का अंदर का दृश्य है। नवमास कुंडली का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है लगन कुंडली के अच्छे होने से। अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में लगन कुंडली बहुत बलवान है मगर नवमास कुंडली निर्बल हो गई है तो उस जातक को बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। आज मैं कुछ बहुत गूढ़ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा जो नवमास कुंडली के संबंध में होते हैं। दोस्तों, नवमास कुंडली जो है ये लगन कुंडली के जो ग्रह होते हैं उनके बल को दिखाती है। लगन कुंडली में अगर बलवान ग्रह उच्च का, स्वराशि का या मूल त्रिकोण राशि का या किसी भी प्रकार से षडबली ग्रह नवमास कुंडली में बैठता है और लगन कुंडली में बैठता है और नवमास कुंडली में वो निर्बल हो जाता है तो उसका पूर्ण फल नहीं आता है। इसी के साथ साथ नवमास कुंडली को और भी कई चीज़ों से देखा जाता है। नवमास कुंडली को वैवाहिक जीवन के लिए देखा जाता है। नवमास कुंडली को ग्रहों के गोचर से संबंधित भी देखा जाता है। मेरे अनुभव में आया है, मैंने बहुत ज़्यादा कुंडलियों पर ये अध्ययन किया है कि नवमास कुंडली गोचर से बहुत अधिक सटीकता देती है, सटीक फलादेश करती है। अगर नवमास कुंडली से आप गोचर देखते हैं तो नवमास कुंडली आपके वैवाहिक जीवन को बताती है। वैवाहिक जीवन कितना सुखमय रहेगा, कितना अच्छा रहेगा और आप पति पत्नी में कितना सामंजस्य बैठा रहेगा, ये नवमास कुंडली बताती है। नवमास कुंडली का लगन और नवमास कुंडली का सप्तम भाव ये वैवाहिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और नवमास कुंडली का चतुर्थ भाव वो भी वैवाहिक जीवन के सुख के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम वैवाहिक जीवन के बारे में ही नवमास कुंडली के बात करते हैं। उसके बाद मैं गोचर आदि, दशाओं आदि के बारे में भी आपको बताऊंगा। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। वैवाहिक जीवन को सुखमय अगर आप देखना चाहते हैं तो आप नवमास कुंडली को देखिए। अगर आपकी नवमास कुंडली में लगन का स्वामी, नवमास कुंडली के लगन का स्वामी अगर बलवान है, छठे, आठवें, 12वें भाव में नहीं बैठा है, उच्च का है, स्वराशि का है, नवमास कुंडली के एक लगन में, पंचम में, नवम में बैठा है, दशम में बैठा है तो ये बहुत अच्छा फलादेश करती है कि आपके वैवाहिक जीवन के लिए। इसी में एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, वैदिक ज्योतिष में महर्षि पराशर ने मंगल और शनि को पाप ग्रह की श्रेणी में रखा है और मंगल की राशि वृश्चिक, जो कि दो राशियों में से दो राशियां हैं मंगल की, एक मेष और वृश्चिक, उसमें से वृश्चिक, और शनि की दो राशियां हैं मकर और कुंभ, उनमें से कुंभ, यानी कि वृश्चिक राशि और कुंभ राशि अगर नवमास कुंडली के लगन में आ जाती है तो ये शुभ नहीं होती।
क्योंकि इन दोनों राशियों को निष्फली बताया गया है नवमास कुंडली के लिए। नवमास कुंडली के लगन में वृश्चिक राशि, कुंभ राशि का आना वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ाता है। इसके बाद और भी कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। नवमास कुंडली के सप्तम भाव में राहु, सूर्य, केतु का आना वैवाहिक जीवन के लिए कष्टमय होता है। नवमास कुंडली के चतुर्थ भाव में पाप ग्रहों का बैठना, मंगल, सूर्य, शनि, राहु, केतु, ये भी वैवाहिक जीवन के लिए कटुतापूर्ण होता है। नवमास कुंडली के लग्नेश का नवमास कुंडली के 6, 8, 12 भाव में बैठना, ये भी वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं होता है। नवमास कुंडली के सप्तमेश का 6, 8, 12 नवमास कुंडली के ही 6, 8, 12 भाव में बैठना, ये भी वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं होता है। नवमास कुंडली के चौथे भाव में नवमास कुंडली के चौथे भाव में अगर किसी भी प्रकार से पाप प्रभाव बढ़ता है तो ये भी वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं होता है। पाप ग्रहों का बैठना, पाप ग्रहों की दृष्टि आदि। नवमास कुंडली में छठे भाव में शुक्र का बैठना, अकेले शुक्र का बैठना, ये भी वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं होता है, समस्याएं देता है। क्योंकि वैवाहिक जीवन का जो आनंद है वो शुक्र ग्रह से ही है। वैसे तो शुक्र ग्रह अगर नवमास कुंडली के 6, 8, 12 भाव में बैठ जाता है तो तब भी वैवाहिक जीवन को कष्टमयी कर ही देता है। इसके आगे नवमास कुंडली में अगर लग्नेश और नवमास कुंडली के सप्तमेश की युति शुभ भाव में हो जाए तो ये जातक जातिका यानी कि ऐसे पति पत्नी में अच्छा संबंध रहता है। और यहाँ पर कुछ मैं आपको बहुत गहरे पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ अब, जो मेरे अनुभव के हैं। दोस्तों, अगर आपकी जन्म कुंडली, जन्म लगन में जो ग्रह जिस राशि में बैठे हैं और आपकी स्पाउस यानी आपके पति या पत्नी की नवमास कुंडली में वही ग्रह उसी राशि में बैठे हैं, जिस राशि में आपके लगन कुंडली में बैठे हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि आप मेड फॉर ईच अदर हो, आप दोनों में बहुत बनेगी। ऐसे ही आपके स्पाउस की कुंडली में भी इसी को आप देख सकते हो। लगन कुंडली और नवमास कुंडली में ग्रहों का सेम राशियों में जाना और वो आपके वैवाहिक जीवन को सुखद बनाता है। और अक्सर ये भी देखने में आता है कि जितना ज़्यादा आपके नवमास कुंडली और आपके पत्नी की नवमास कुंडली में समानता होगी, उतना ही अच्छा जीवन, वैवाहिक जीवन रहेगा। जैसे कि आपकी नवमास कुंडली में जो ग्रह जिस राशि में बैठा है, आपके स्पाउस की, पति या पत्नी की कुंडली में वो ग्रह लगन में या नवमास में आ जाएं, तो तब भी यही फलित होगा जो मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि लगन और नवमास का समानता होने पर। दोस्तों, जो ग्रह नवमास कुंडली में जिस राशि में बैठा है उसको हम गोचर से कैसे देखेंगे, अब मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, ये भी मेरे अनुभव में आया है और ये बहुत सटीक फलादेश निकालता है। आपकी नवमास कुंडली चेक करिए। अगर आपकी नवमास कुंडली में कोई भी ग्रह जिस राशि में बैठा है, मान लीजिए आपकी नवमास कुंडली में मेष राशि में सूर्य बैठा है या मेष राशि में बेशक शनि ही बैठा है, आपकी नवमास कुंडली में मेष राशि में शनि बैठा है, मगर आपकी लगन कुंडली और नवमास कुंडली में जो शनि है वो राजयोग कारक है, यानी केंद्र त्रिकोण का स्वामी है। नीच का हो, बेशक नीच का हो, शनि मेष राशि में बैठा है मगर केंद्र त्रिकोण का स्वामी है या राजयोग कारक है आपकी लगन कुंडली में या नवमास कुंडली में,
तो आप देखोगे कि जब मेष राशि में शनि का गोचर होगा तो आपके लिए ये समय अति उत्तम होगा, यानी कि वहाँ पर शनिदेव एक्टिव हो रहे हैं। आपकी नवमास कुंडली में मेष राशि के बैठे होने के कारण वो मेष राशि में ही आ गए हैं गोचर में, तो अब ये यहाँ पर आपको शुभता देंगे अगर ये राजयोग कारक हुए। ऐसे ही बाकी ग्रहों को भी आप देख सकते हो, ये बहुत सटीक फलादेश निकालता है। दोस्तों, नवमास कुंडली को आप जितना अधिक देखेंगे, जितना अधिक समझेंगे, कहने का मतलब ये है कि आप लगन कुंडली को देखिए, समझिए और उसके साथ साथ नवमास कुंडली को भी समझिए कि नवमास कुंडली कितनी बलवान बन रही है। नवमास कुंडली में ग्रहों का पुष्कर नवास में जाना, उच्च के नवास में जाना, स्वनवास में जाना, वर्गोत्तम नवास में जाना, ये नवमास में बैठे ग्रहों का बल बढ़ाता है, बल दिखाता है। वर्गोत्तम नवास क्या होता है, उच्च नवास क्या होता है, पुष्कर नवास क्या होता है, ये मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको वो वीडियो देखना हो तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और मैं आपको उस वीडियो का जो लिंक है वो ज़रूर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, नवमास कुंडली के बारे में जितनी बात करी जाए उतनी कम है, और मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाता हूँ, इसलिए मैं आज यहीं पर अपनी इस वीडियो को रोक कर अगले फिर वीडियो में मैं नवमास कुंडली के बारे में और आपको कुछ जानकारी दूंगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।